वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूछो सवाल में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें जितने भी नंबर कन्वर्जन होते हैं बाइनरी नंबर से डेसिमल में, डेसिमल से ऑक्टल में और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, इन सब नंबर को हम क्या करेंगे, कन्वर्जन करना सीखेंगे, कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबरों को जान लेते हैं, उनका बेस क्या होता है। सबसे पहले हमारा है बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर, इसको बोलते हैं द्विआधारी नंबर, द्विआधारी नंबर। ठीक है, द्विआधारी संख्या। तो बाइनरी नंबर क्या होता है, जिसमें जीरो और एक होता है, एक को लेते हैं, केवल जीरो और एक को लेते हैं। इसका जो बेस होता है वो कितना होता है, वो बेस होता है हमारा दो, क्योंकि दो नंबर होते हैं, जीरो और एक होते हैं। ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर। उसके बाद होता है ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं अष्टाधारी नंबर, अष्टाधारी संख्या। इसमें क्या होता है, जीरो से लेकर कहाँ तक होता है, सात तक होता है। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात। ठीक है, तो इसमें बेस कितना हो जाएगा, टोटल नंबर इसमें है 8, इसलिए इसका बेस हो जाएगा कितना, 8 बेस हो जाएगा ऑक्टल नंबर में। अगला है हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, सोडस, हिंदी में वो सोडस, सोडस आधारी नंबर, सोडस आधारी संख्या। ठीक है, सोडस आधारी नंबर संख्या। तो कहाँ से होती है, जीरो से लेकर 9 तक तो लिखना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 होगी। और उसके बाद 9 के बाद ए बी सी डी ई और एफ, ये टोटल हो गए 16 नंबर, इसलिए इसका बेस हो गया कितना, 16 नंबर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगला नंबर कौन सा है हमारा, है डेसिमल नंबर। कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर हो गया होता है दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। ठीक है, दशमलव संख्या, जिसका जो बेस होता है वो कितना होता है, 10 होता है। और इसमें कौन कौन सा नंबर आता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 1, 9। तो इसका बेस कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 10। तो इन सबके बेस याद रख लेना, और कौन कौन से नंबर इसके अंदर आते हैं उनको ध्यान देना। उसके बाद हम कन्वर्ट सीखना करना सीखेंगे। ठीक है, इसमें तो ये इसको नोट कर लेना। आगे इसमें हम समझते हैं चीजों को। ठीक है, तो आगे नंबर क्या जाता है इसके बाद, देखो अब हम जितना भी सीखते हैं दशमलव संख्या को, डेसिमल को हम किस में कन्वर्ट सीखेंगे, तीनों में सीखेंगे। देखो, बाइनरी में सीखना है हमें, बाइनरी में सीखना है, फिर ऑक्टल में सीखना है, फिर डेसिमल में, सॉरी हेक्साडेसिमल में सीखना है। ठीक है, तो जितने भी डेसिमल को अभी सबसे पहले हम सीख रहे हैं, डेसिमल को बाइनरी में, डेसिमल को ऑक्टल में सीख रहे हैं, और डेसिमल को हम किस में सीख रहे हैं, हेक्साडेसिमल में चेंज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दो, मैं एक नंबर डेसिमल को लेता हूँ जिसमें 34, बेस कितना होता है डेसिमल का, बेस होता है 10। तो इनका बेस हम मैं लिख लेता हूँ एक बार, बेस 2 होता है, इसका बेस 8 होता है, और इसका बेस कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना आप चीजों को। ठीक है, तो डेसिमल से, दशमलव संख्या से हम बाइनरी संख्या में जाएंगे, ऑक्टल में जाएंगे और हेक्साडेसिमल में जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, मैं एक एक करके तीनों को चेंज करना सिखा रहा हूँ, और आपने एक सीख लिया, तीनों आपको कवर हो जाएंगे। तो 34 को पहले सबसे पहले चेंज करना चाह रहा हूँ मैं, किसमें, बाइनरी में। तो बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। तो आपको याद रखना चाहिए, जो बेस होता है बेस से डिवाइड करना है। तो 34 है ना, हमें बाइनरी में चेंज करना है। बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है, इसलिए डिवाइड किससे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड कर लिया, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 हो गया। कितना बचा, रिमाइंडर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिमाइंडर को लिखना, शेष लिखना, जितना जो बचता है। 17 बार में चला गया, 0 बचा। ठीक है, 2 अट्ठे 16 हो गया, कितना बचा, 1 बचा। 2 चौक 8 हो गया, शेष कितना बचा, 0 बच गया। 2 दूनी 4 हो गया, शेष कितना बच गया, 0 बच गया। ठीक है, अब 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, और शेष कितना बच गया, 0 बच गया। अब देखो 2 के पारे में 1 तो नहीं आ रहा, क्योंकि 2 से कम है, तो कितनी बार जाएगा, 0 बार में आएगा। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब क्या करना है, उसके बाद नीचे से ऊपर की ओर लिख लो उसको, बस। वो चेंज किस में हो गया, बाइनरी में चेंज हो गया। देखो 1 0 0 0 और 1 0 1 0, ये किस में चेंज हो गया, बाइनरी में चेंज हो गया, बेस 2 में आ गया। ये बेस 10 से बेस 2 में आ गया। अब आगे देखो ऑक्टल में चेंज करना है, तो आपको बस ये दिमाग में रखना, ऑक्टल का बेस कितना है, 8 है। तो हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे 34 को। 34 को किससे डिवाइड कर देंगे हम, 8 से डिवाइड कर देंगे। अब 8 चौक 32 होता है, 4 बार गया। कितना शेष बच रहा है, 2 बच रहा है, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 8 के टेबल में अब जाएगा नहीं है, क्या करेंगे, 0 बार में जाएगा, और रिमाइंडर कितना बच गया, 4 बच गया।
तो यहाँ ध्यान दो, इसको भी नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे। तो 4 2 बेस कितने में चेंज हो गया, 8 में चेंज हो गया। तो डेसिमल से इसमें आ गया, ऑक्टल में आ गया। हम बस हमने क्या करा, 8 से डिवाइड कर दिया। आगे क्या होगा इसमें देखो, हेक्साडेसिमल में 34 को हम किससे डिवाइड करेंगे, बेस कितना है 16 है, तो 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से डिवाइड करेंगे, 16 दूनी 32, कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, ठीक है। उसके बाद 16 से अब जाएगा नहीं, 0 बार में आएगा और रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया। तो इसको भी नीचे से ऊपर लिख देंगे। तो कितना हो गया 22, बेस कितना हो गया 16। ये हमने डेसिमल से किसमें चेंज किया, बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में चेंज करना सीख लिया। जिसका भी जो भी बेस होगा उससे डिवाइड कर दो, रिमाइंडर को आप क्या करो, नीचे से ऊपर की ओर लिख दो, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इन नंबरों में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल से अभी तक हमने सीखा बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। अब क्या सीखेंगे, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में आना सीखेंगे, ठीक। इसको नोट कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। देखो अब क्या चलते हैं, हमने अभी चेंज करा इसको। अब हम जा रहे हैं बाइनरी से। सबसे पहले मैं कर रहा हूँ बाइनरी से किसमें हम करेंगे कन्वर्ट, डेसिमल में। बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, अभी तक हमने डेसिमल से बाइनरी में चेंज करा तो बेस जो होता है उसे डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर बाइनरी से हम डेसिमल में जाना है तब कैसे करेंगे, देखो बाइनरी एक नंबर लिया 1 0 0 0 1 0, जो अभी हमने चेंज करा था बेस 2, ये है बाइनरी। इसको चेंज करना है किसमें, डेसिमल में करना है। तो क्या करेंगे, ध्यान दो, यहाँ पर बेस कितना है हमारे पास 2 है ना। अब क्या करो, इन सब की पावर में लिख दो, 2 की पावर 0, ठीक है। ऑर्डर वाइज चलना, 0 से लेकर फिर 1 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 और 2 की पावर ये आ गया 5। सिस्टम से चलना 0 1 2 3 4। इसके बाद क्या स्टेप फॉलो करना है, पहला स्टेप यही है, जो भी बेस दिखे आपको, जैसे बाइनरी में बेस कितना 2 है, 2 की पावर में 0 1 2 3 4 5, यहाँ तक लिख लिया। अब 2 की पावर 0 कितना होता है, किसी की पावर भी अगर 0 होगी तो उसको हम लिख देंगे क्या, 1 लिख देंगे, ठीक है। और 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2 1 जा 2, 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4 होती है। और 2 की पावर 3 8 होती है। और 2 की पावर 5 कितना होती है, 32। और 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16 होती है, ठीक है। ये पावर हमने लिख दी। अगर आपको ऐसा नहीं समझ आ रहा तो हाँ पहले क्लियर कर लो, एग्जाम में ऐसे ही करना है, ठीक है। लेकिन आपको समझने के लिए पहले यहाँ देखो, 2 की पावर 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देनी, किससे करनी है मल्टीप्लाई, जो उसके ऑर्डर में है, जैसे ये उसके ऊपर है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर, सीरियल वाइज। तो 0 1 0 0 0 और ये हो गया 1, ठीक है। अब क्या करो आप इसको, देखो आप इसको, 2 की पावर 0 का मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 की मल्टीप्लाई 0 से, जितने भी 0 वाले हैं इनको पहले खत्म कर दो, ठीक है। 0 0 0, 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। ये क्या हुआ, 2 की पावर 5 कितना हो गया, 32, 32 1 जा 32 हो गया, ठीक है। ये आ गया, ऐसे में लिखा है इस ऑर्डर में। अब क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर दो, 32 और 2 कितने हो गए, 34, जो किसमें चेंज हो गया, डेसिमल में चेंज हो गया, अभी जो हमने निकाला था, ठीक है। तो बाइनरी से किसमें हम कन्वर्ट हो गए, डेसिमल में आ गए, ठीक है। अब मैं आपको ऑक्टल से लेके दिखाता हूँ, ऑक्टल से किसमें आएंगे, डेसिमल में आएंगे। तो रूल जो है सब में ऐसे फॉलो करना है। यहाँ बेस 2 था तो हमने 2 को लेके चले, 2 की पावर 0 1 2 3 4। अगर यहाँ पर बेस 8 होगा और हमें डेसिमल में आना है तो क्या लेंगे, 8 की पावर 0 1 2 लेंगे, ठीक है। एक करके बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो इसको समझना। अब क्या है, ऑक्टल से हम किस में जा रहे हैं, हम डेसिमल में जा रहे हैं, ऑक्टल से डेसिमल में आ रहे हैं। तो ऑक्टल का एक नंबर हमने अभी जो निकाला था 42, ऑक्टल में था 8, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। मैंने क्या होता है, इसकी बेस को देखो, बेस कितनी 8 है, तो 8 की पावर 0 लिख ली और 8 की पावर 1 लिख ली। 8 की पावर 0 का मतलब कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। और 8 की पावर 1 कितनी हो गई, 8 हो गई। अब क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, जो भी इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो 2 1 कम 2 हो गया और 8 चौक 32 हो गई, 8 चौक 32 हो गया। इनको प्लस कर दो, 32 और 2 34, देखो डेसिमल में वही आ गया, फिर 34 बेस 10 आ गया। तो ऐसे आप हेक्साडेसिमल को भी किसमें चेंज कर सकते हो, डेसिमल में चेंज कर सकते हो। कैसे, बेस कितना लेना है आपको, 16 ही लेना है। जैसे बेस जो भी बेस होगा उसकी पावर 0 0 रख के और उसको प्लस कर दो।
किस में चेंज हो जाएगा, डेसिमल में। तो हमने डेसिमल से बाइनरी ऑक्टल डेसिमल में सीखा, हेक्साडेसिमल में। अब उसके बाद हमने बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में क्लियर हो गया। अब देखो बाई चांस ये क्वेश्चन क्या हो गया, बाइनरी से अगर ऑक्टल पूछ ले डायरेक्ट, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल पूछ ले, या ऑक्टल से इसमें पूछ ले, तब कैसे करना है अब ये ध्यान दो इसमें, ठीक है। इसके बाद अगला चल रहा है कैसे, ये तो दो चीज होगी। दो चीज दिमाग में रखना कि डेसिमल से हम आदर्श नंबर में आएंगे या आदर्श नंबर से डेसिमल में आएंगे, तो आपको दो चीजें क्लियर हो गई है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा आगे, देखो अगर मुझे बाइनरी नंबर से या ऑक्टा से बाइनरी में आना है, तो बाइनरी से मुझे जाना है ऑक्टा नंबर पे। बाइनरी से किस में आना है, ऑक्टा में जाना है, या बाइनरी से मुझे हेक्साडेसिमल में आना है, ठीक है। तो कैसे क्लियर करेंगे, देखो यहाँ पर मैंने बाइनरी एक नंबर लिया 1 0 0 0 1 0, ठीक है, ये ले लिया मैंने बाइनरी नंबर, सॉरी बेस ले लेंगे, कितना बाइनरी में बेस 2 होता है, ये लिया बाइनरी में, ठीक है। बाइनरी से ऑक्टा में जाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो एक तो लॉन्ग मेथड है। लॉन्ग मेथड ये है कि आप बाइनरी से सीधा चले जाओगे इसमें डेसिमल में चले जाओ, फिर डेसिमल में किसी भी नंबर में आ सकते हो, 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन इतना समय नहीं है। क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है इंपॉर्टेंट, देखो कैसे होती है इसका शॉर्ट ट्रिक। वो आपने जितना भी पहले सीखा वो बेसिक सीखा था। अब शॉर्ट ट्रिक जो बीच से कहीं पूछ ले, वो बाइनरी से ऑक्टल पूछ ले या ऑक्टल से बाइनरी पूछ ले, तब क्या करेंगे। तो ऑक्टल के लिए जो कोड याद रखना आपको 421 याद रखना है। ऑक्टल के लिए कोड क्या याद रखना, 421 याद रखना है। और हेक्साडेसिमल के लिए हेक्साडेसिमल के लिए क्या याद रखना आपको, 8421 याद रखना है। ये दो फॉर्मेट याद रखने हैं बस, ये दो जो काम के हैं। ऑक्टल के लिए 421 और हेक्साडेसिमल के लिए 8421 याद रखना है, ठीक है। अब देखो चाहे हमें बाइनरी से ऑक्टा में जाना हो, चाहे ऑक्टल से बाइनरी, चाहे हमें बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाना, हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब कैसे इसको क्लियर करेंगे, यहाँ पर देखो ऑक्टल में कितने हैं 421, कितने हैं, कितने नंबर है 1 2 3, तो यहाँ पर 3 3 के जोड़े बना लिया, ठीक है। स्टेप फॉलो करना, ध्यान से देखना इसको, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर 1 0 0, 3 3 के जोड़े बना ले, क्यों बना ले कि यहाँ पर नंबर कितने 421, इस 421 को इसके नीचे लिख लो, 421 लिख लिया और 421 लिख लिया, ठीक है। 421 को लिख लिया। अब क्या करो, जहां जहां जीरो है उसको तो हटा दो, देखो ये जीरो है, ये जीरो है, ये हो गया कैंसिल। जहां जहां 1 है उसको क्लियर करेंगे बस। यहाँ कितना है, ये 2 आ गया। यहाँ से जहां जहां 1 होगा उसको हम, उस नंबर को हम क्लिक करके यहाँ पर क्या उतार लेंगे। यहाँ 2 के ऊपर क्या है 1 है, तो इसको 2 को उतार लिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये 0 वाला कट हो गया, ये भी 0 वाला कट हो गया। केवल किसको लेना है, हमें 1 वालों को लेना है। तो 1 कितना है, जिस पर कितना है 4 है, तो ये आ गया 42। किस पर चेंज हो गया, ये ऑक्टल में चेंज हो गया, अभी देखो है 42 किस में चेंज हो गया, ऑक्टल में चेंज हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक होता है बाइनरी से ऑक्टल में आने के लिए, ऑक्टल, ठीक है। और ऑक्टल से अगर बाइनरी में जाना है, देखो इसी को उल्टा कर रहा हूं मैं, अगर ऑक्टल से बाइनरी में जाना है, ऑक्टल से बाइनरी में कैसे आएंगे, देखो इसी नंबर को लेता हूँ 42 को, 42 8, ठीक है। अब यहाँ पर 42 है, कैसे लिखेंगे इसको, देखो अब मुझे करना है 2, हमें कोड क्या होता है 421 होता कोड ना। देखो 1 से 3 बनते हैं, 421 लिखा हमने, इसको भी 421 लिखा। अब देखो किनको किनको प्लस करके 2 बन रहा है, तो हमें पता है सिंगल एक इसको लेके 2 बन रहा है, और बाकी इन सबसे क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो इसको लिख लिया हमने 1 जिस पर क्लिक करके, और बाकी सब हो गए 0। यहाँ पर देखो 4 कैसे बनेगा, 4 केवल यहाँ बनेगा, तो 4 को लिख लिया 1, और बाकी सब इनको हमें जरूरत नहीं है, तो लिख लिया 0, कन्वर्ट हो गया किसमें, बाइनरी नंबर की चीज में, ठीक है। तो ये ध्यान देना बस, आपको ये रखना ऑक्टल में 421 याद रखना है। पहले आप 3 3 के जोड़े बना लेना, 3 3 के, ठीक है। उसके बाद 421 लिखना। जहां पर आपको दिख रहा है, जैसे हमें 1 दिख रहा है, तो 1 के नीचे वाला क्या होगा, उतार लेंगे। 1 के नीचे वाला हमने उतार लिया 42, जिससे ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ऑक्टल में चेंज हो गया। अब एक नंबर लेते हैं 100, इसका हेक्साडेसिमल को हम किस में चेंज करते हैं, बाइनरी में चेंज करते हैं। इसका बस ये कोड याद रखना आपको। अब क्या है, हम बाइनरी से किस में जाते हैं, हेक्साडेसिमल में आते हैं, हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी 1
00010। वही नंबर बार बार इसलिए ले रहा हूँ आपको चेक कराना कैसे होगा, ठीक है। अब देखो बाइनरी से हमें जाना है हेक्साडेसिमल में, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर 8421 8421 हमें कितने की जोड़ चाहिए, 4 4 के जोड़े चाहिए। यहाँ पर देखो बन रहा है क्या, 4 4 के जोड़े, 4421 और एक और नंबर बढ़ा देते, चलो 10 लिखते, 44 के नंबर, ठीक है। तो हमने ये ले लिया एक बाइनरी नंबर, जिसको हमें चेंज करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। और हेक्साडेसिमल में और कोड क्या होता है, 8421। कोड आपको नीचे लिखना उसके, 8421, ठीक है। तो कोड लिख लिया। अब मैंने क्या था, जहां जहां 1 है उसको नोट कर लो, 1 है ये ना, इसके नीचे लिख लिया 2, बाकी 0 वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, उनको लिखना नहीं है। अब यहाँ से देखो कहाँ कहाँ 1 दिख रहा है, इस 1 पे तो नहीं दिख रहा है, 0 दिख रहा है। इस 1 पर कहाँ है, 2 है, 2 लिखा हमने। और बाकी यहाँ पर 1 क्या, 8 है, ये देखो ये बन गया हमारा, इसमें ऑक्टल में बन गया, हेक्साडेसिमल सोच। तो बाइनरी से सीधा किसमें चेंज हो गया, हेक्साडेसिमल में चेंज हो गया, ठीक है। तो आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन करना है, 138 है जो कि डेसिमल में, तो आपको सभी नंबरों पे इसको कन्वर्ट करना है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना।